क्लासिक टॉय कार में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट क्लारा हूँ। आप जानते हैं वो एहसास जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं और इंजन की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो आपसे बात कर रही हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो गूंजती आवाज ड्राइविंग के माहौल को बना या बिगाड़ सकती है। सही है, ये दिलचस्प है क्योंकि जिसे हम शुद्ध मैकेनिकल गर्जना मानते हैं, असल में वो उतनी कच्ची नहीं होती जितनी लगती है। ये ऐसा है जैसे सोच समझकर बनाई गई हो, लगभग एक धोखाधड़ी जैसी आवाज हमारे कानों के लिए। और यही बात मुझे वाकई में आकर्षित करती है। इंजन की आवाज के झूठ के पीछे पूरी सोच। हाँ, बिल्कुल सही। तो ऐतिहासिक रूप से शुरुआती इंजनों को ध्वनि की कोई बारीकी ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। वे क्रूर, अराजक शोर करने वाली मशीनें थीं। कल्पना कीजिए, गाड़ी चलाते हुए हर गियर की टकराहट और दहन की आवाज सुनना। वो किसी सिम्फनी जैसा कम और एक मैकेनिकल हमला जैसा ज्यादा था। सही है। वो ऐसा था जैसे आप किसी शोरगुल वाले कारखाने में हों। एक कच्चा, खड़खड़ाता हुआ गड़बड़ झाला, जिसमें कार के लिए कोई पहचान या व्यक्तित्व की जगह नहीं बचती थी। और यहीं पर लग्जरी मार्केट की एंट्री होती है, क्योंकि आप जानते हैं उन खरीदारों के लिए बात उसे रोमांचक बनाने की नहीं थी। मुद्दा था दरअसल उसे शांत बनाना। उन्होंने भारी ध्वनिरोधी सामग्री का इस्तेमाल करके उस शोरगुल को शांत करने की कोशिश की। भारी सामग्री जैसे मोटा फेल्ट, रबर और तार जैसी कोटिंग्स हर जगह इस्तेमाल होती थीं, है ना? बिल- उन्होंने इसे पूरे केबिन में लगा दिया, डोर पैनल्स, फ्लोर पैन, यहां तक कि फायरवॉल पर भी। बिल्कुल। उनका लक्ष्य था कि वे ऐसा माहौल बनाएं जिसे एक स्रोत ने शानदार शांत कब्र तक कहा। उन्होंने इंजन की आवाज और हाँ, प्रदर्शन तक की कुर्बानी दी, बस अतिरिक्त वजन जोड़कर। लेकिन असली बात तो ये है, जैसे ही उन्होंने लगभग पूरी तरह से शांति हासिल की, कार ने अपना व्यक्तित्व, अपनी आवाज खो दी। बिल्कुल सही। पूरी तरह से छीन लिया गया। और यहीं पर सोच में बड़ा बदलाव आता है। शांतिपूर्वक शोर को कैद करने के बजाय इंजीनियरों ने सोच को पलट दिया और अब उन्होंने भावनाओं के लिए आवाज को इंजीनियर करना शुरू किया। वे चाहते थे कि ड्राइवरों को एक गहरा जुड़ाव महसूस हो, जैसे इंजन की धड़कन सुनना। तो उन्होंने रेजोनेंस चैम्बर्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, है ना? ये असल में इको बॉक्स होते हैं, जिन्हें इनटेक या एग्जॉस्ट सिस्टम में बनाया जाता है, ताकि कुछ खास फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही। इन्हें हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर की तरह समझो, जैसे बोतल के ऊपर फूंक मारना और एक खास सुर पैदा करना। उन्होंने इन चैम्बर्स को खास तौर पर ट्यून किया ताकि वे गहरे भारी आवाजों को बढ़ा सकें। ये बहुत होशियारी है, क्योंकि वे तीखी मशीन जैसी आवाजें छान लेते हैं और उन फ्रीक्वेंसी को उभारते हैं जिन्हें दिमाग ताकत से जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल। यह श्रवण अनुभव को तराशने के बारे में है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ है। जो आवाज आप आजकल आधुनिक गाड़ियों में सुनते हैं, वह अब पूरी तरह मैकेनिकल नहीं है। वह आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से डिजिटल कृत्रिमता है। बिल्कुल सही। यह श्रवण धोखाधड़ी है। जिस इंजन की कच्ची आवाज आपको पसंद है, वह कई मामलों में आंशिक या पूरी तरह सिंथेसाइज की गई होती है। बिल्कुल। मूल विचार यह है कि ड्राइवरों को भावनाओं की चाह होती है, एक गूंजती हुई लगभग आदिम सी कंपन या फिर एक चीख जैसी आवाज जो उन्हें बताती है कि यह कार ताकतवर है। और जब डिजिटल कंट्रोल्स आए तो इंजीनियरों ने प्राकृतिक इंजन की आवाजों को बनाई गई आवाजों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। और यह मिश्रण सिर्फ परफॉर्मेंस कारों के लिए नहीं है, बल्कि लग्जरी गाड़ियों और यहां तक कि ईवीएस के लिए भी है। हाँ, यहां तक कि इलेक्ट्रिक कारों को भी उनकी खुद की बनाई गई आवाज मिलती है। हाँ, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कंबशन इंजन की अनुपस्थिति ने एक बिल्कुल नई चुनौती खड़ी कर दी। कारें कम स्पीड पर अजीब तरह से शांत हो गईं और इससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गईं। पैदल यात्री और दृष्टिबाधित लोग शायद किसी आती हुई ईवी को महसूस न कर पाएं। तो नियामक संस्थाएं आगे आईं और उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया कि ये वाहन कम गति पर कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करें। वह इसे एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम या एवास कहते हैं। बिल्कुल सही। और ये सिंथेसाइज्ड आवाजें जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम से बनाई जाती हैं, सिर्फ सुरक्षा फीचर नहीं हैं। ये ध्वनि ब्रांडिंग की एक पूरी नई दुनिया है। सही कहा। अवधारणा है। असल में वे निर्माताओं को अपनी ब्रांड पर्सनैलिटी ध्वनि से व्यक्त करने देते हैं। उदाहरण के लिए, एक फेरारी जिसमें फ्लैट प्लेन क्रैंकशाफ्ट है, लोड के दौरान तीखी आवाज करती है, जबकि एक क्लासिक अमेरिकन V8 जिसमें क्रॉस प्लेन क्रैंक है, वह असमान बड़बड़ाती लय बनाता है। हर डिजाइन अपनी खुद की अनूठी श्रव्य पहचान बनाता है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंजन की आवाज सिर्फ प्रदर्शन के बारे में नहीं है, ये खास भावनाओं को जगाने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक इलेक्ट्रिक एसयूवी में एक बटन दबाते हैं और अचानक उसके स्पीकर से कृत्रिम V8। गरज उठती है। यह मूल रूप से ध्वनि अनुकूलन को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब बहुत ज्यादा ध्वनि सिंथेसाइज की जाती है तो यह अपनी प्रामाणिकता खोने का जोखिम उठाती है? मेरा मतलब है यह एक वाजिब बात है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। जहाँ डिजिटल सिंथेसिस अनुकूलन और सुरक्षा की सुविधा देता है, वहीं इंजीनियर की गई भावना और पूरी तरह से, मान लीजिए, एक बनावटी मुखौटे के बीच एक बारीक रेखा है। यह ऐसा है कि अगर आप इसे ज्यादा कर दें तो आप मशीन की असली यांत्रिक आत्मा से वह जुड़ाव खो सकते हैं। बिल्कुल। कुछ तो खास बात है, आप जानते हैं, उस असली इंजन की दहाड़ में जो यांत्रिक रूप से पैदा होती है। लेकिन देखिए, शायद यह सिर्फ पुरानी यादों का असर है। हाँ, सच में ये दोनों का थोड़ा थोड़ा है। इंजीनियरिंग और भावनात्मक कहानी कहने की कला और यह व्यक्तिगत साउंडस्केप्स की ओर बढ़ता कदम वास्तव में उस खाई को पाट सकता है। कल्पना कीजिए कि आप विकल्पों की एक सूची से अपनी पसंद का श्रव्य अनुभव चुन सकते हैं। हाँ, सोचिए, एक ड्राइवर, मान लीजिए, फुल थ्रॉटल मसल कार की गूंज, स्मूथ क्रूजर का एहसास या फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप की हमिंग, इनमें से चुन सकता है। बिल्कुल। और यह डिजिटल हस्तक्षेप साउंड इंजीनियरिंग की अगली परत इसे संभव बनाती है। आज की कारें लगभग इंटरैक्टिव साउंड स्टेज जैसी हैं, जो लगातार सुनती और खुद को अनुकूलित करती रहती हैं। इनमें छोटे छोटे माइक्रोफोन होते हैं जो आसपास की आवाजें पकड़ते हैं और फिर सक्रिय शोर रद्दीकरण का उपयोग करते हैं। मकसद यह है कि अनचाही आवाजों को हटा दिया जाए, जैसे कि एक ध्वनि का ब्लैक होल बना दिया जाए, और फिर डिजाइन की गई आवाज को और भी स्पष्ट रूप से उभारा जाए, है ना? बिल्कुल सही। सिस्टम उस एकरस कम फ्रीक्वेंसी की गूंज को पहचानता है, फिर केबिन के स्पीकर्स के जरिए एक एंटी नॉइज वेव छोड़ता है। यह शोर रद्दीकरण की एक सटीक संगीत रचना है। हाँ, बहुत चालाकी से किया गया है। खास बात यह है कि यह सिर्फ इंजन की आवाज को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि ड्राइवर के लिए एक इमर्सिव माहौल भी तैयार करता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे खुद खामोशी एक औजार बन गई हो, एक खाली कैनवास जिस पर आदर्श श्रवण केंद्र को उभारा जा सकता है। यह सब्ट्रैक्टिव साउंड डिजाइन का बेहतरीन उदाहरण है। तो इन सबको मिलाकर देखें तो इंजन की आवाज का विकास एक ऐसी यात्रा है जो अनियंत्रित कच्चे शोर से शुरू होकर आक्रामक शोर दमन के दौर से गुजरती है और फिर भावनात्मक और सिंथेटिक साउंड डिजाइन के युग में पहुंचती है। हाँ, हमने शुरुआत की थी उस क्रूर यांत्रिक अराजकता से, जिसमें कार्य के अलावा कोई मंशा नहीं थी। फिर आया शोर के खिलाफ युद्ध का दौर, जब इंजीनियरों ने हर चीज को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कार की आत्मा को शांत किया। अब यह है जटिल कला इंजीनियरिंग से ध्वनि परिदृश्य बनता है। और यह सावधानी पूर्वक रची गई छलावा हमें वह परफेक्ट भावनात्मक एहसास देने के लिए बनाई गई है, भले ही असलियत में यह सब कुछ कृत्रिम हो। बिल्कुल सही। चाहे वह पुराने इंजनों की एनालॉग गूंज हो या आज के ईवीज की डिजिटल पहचान, हर आवाज को ब्रांड की पहचान से मेल खाने के लिए बारीकी से चुना और तैयार किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भी हम वह पैडल दबाते हैं तो हम केवल कच्ची मशीनरी की आवाज नहीं सुन रहे होते, हम वह खूबसूरत झूठ सुन रहे होते हैं जिसे इंजीनियरों ने हमारे लिए गढ़ा है। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो यह हैरान करने वाला है कैसे तकनीक ने हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को इंजन की आवाज जैसी चीजों पर भी अपने हिसाब से ढालने की सुविधा दी है। बिल्कुल सही। यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में मशीन को सुन रहे हैं या एक प्रदर्शन जिसे एहसास के लिए तैयार किया गया है। रोचक विचार है। यह सफर अविश्वसनीय रहा है, जहां दहन की एक साधारण उपज से यह ऑटोमोटिव कला का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, असली यांत्रिक ध्वनि और डिजिटल रूप से तैयार की गई ध्वनि के बीच की सीमाएं शायद और भी धुंधली हो जाएंगी, जिससे हमें अपनी श्रवण अनुभूति को और भी अधिक निजीकरण करने के विकल्प मिलेंगे। देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या आता है। यह अनुभव रचने के बारे में है, जो तकनीकी और भावनात्मक स्तरों पर गूंजता है। सही कहा। कच्ची यांत्रिक ध्वनि की विरासत और अनुकूलन योग्य डिजिटल ध्वनि के भविष्य दोनों को अपनाना, यह ऐसा है जैसे एक सिम्फनी डिजाइन करना जिसमें हर सुर जानबूझकर चुना गया हो। हाँ, बिल्कुल। तो अगली बार जब आप स्टीयरिंग के पीछे हों और वह इंजन की आवाज सुनें,
तो खुद से पूछें, क्या यह यांत्रिक सच्चाई है या फिर खूबसूरती से तैयार की गई एक कल्पना। बिल्कुल सही। चाहे वह गरजती हुई V8 की गूंज हो या भविष्यवादी ईवी की हमिंग, याद रखिए यह सब एक यात्रा का हिस्सा है जो तकनीक और भावना को एक वाकई अद्भुत तरीके से जोड़ती है।